कल बाकायदा तौर पे एक जलसे की इजाज़त दे दी गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कराची की तरफ से कराची इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा तौर पे इजाज़त दे दी गई कि जनाब जलसा होगा। 26 शराइत आयद की गई और उसमें कुछ शराइत जो थीं वो बड़ी वो आपको बता देता हूँ कि रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जाएँगे, फ़िरका वाराना तकारीर नहीं की जाएँगी, जलसा मुकर्ररा वक़्त से पहले ख़त्म करना होगा और सिक्योरिटी ख़दशात पर जलसा मनसूख हो सकता है। सिंध हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग़-ए-जिन्ना में जलसे की मशरूत इजाज़त। ये इजाज़त दे दी, 26 शराइत आ गईं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख़्वास्त दी गई थी, उस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है जनाब, हम रियासत मुखालिफ नारे भी नहीं लगाएँगे, किसी किस्म की कुछ नहीं होगी, गारंटी है, पुरअमन होगा और हम अपनी आइन, कानून, जमहूरियत की बात करेंगे। तो ये हो गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे ये सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कौमी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उस पे भी ये आना शुरू हो गया और उसके बाद जलसे की तैयारियाँ शुरू कर दी गईं। और मज़ार-ए-क़ायद पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुक़ामी जो क़यादत है, उन्होंने अपने इंतज़ामात करना शुरू कर दिए। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप हैदराबाद में थी, सोहेल खान अफरीदी हैदराबाद से वापस आ रहे थे कि उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे पाकिस्तान के जो कराची के अवाम हैं, वो पहुँचना शुरू हो गए। क्योंकि जलसा था आज, जलसा है आज 4 बजे और आज 4 बजे से पहले ही यानी कि गुज़श्ता रात जो गुज़र गई है, कराची के अवाम वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज़ सारी की सारी उस तरफ चल पड़ी और वहाँ पे एक माहौल ही माहौल बन गया, रात गए और एक बिल्कुल जश्न का समा था। और इसी तरीके से हैदराबाद में सोहेल खान अफरीदी साहब का पुरतपाक इस्तकबाल कराची से हैदराबाद वो गए बाय रोड और वहाँ से बाय रोड वापस आना था और वहाँ पे उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियाँ, फूलों के ढेर नछावर किए गए और फिर आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा किया गया, वेलकम किया गया हर जगह पे। तो जब ये सूरत-ए-हाल देखी, तो उसके बाद ज़ाहिर है इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, वो रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब मामलात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और इस बात का इम्कान मौजूद था, है कि ये जलसा बहुत बड़ा होगा। उसके बाद फिर ये हुआ कि कहा गया कि जो मज़ार-ए-क़ायद है, उसका कंट्रोल तो है वफ़ाक़ी हुकूमत के पास, तो हम अंदर इजाज़त नहीं दे सकते जलसा करने की, तो ये तो वफ़ाक़ी हुकूमत ने देना है, लिहाज़ा मज़ार-ए-क़ायद को ताले लगा दिए गए, यानी कि बाग़-ए वो उसको ताले लगा दिए गए, जहाँ पे जलसा होना था जी। उस पूरे के पूरे बाग़-ए-जिन्ना को ताले लगा दिए गए और गेट बंद कर दिए गए और उसके बाद फिर कुछ ही देर के बाद रुकावटें शुरू कर दी गई और रुकावटें वहाँ पे खड़ी कर दी गईं। फिर पुलिस की और फ़ोर्स की भारी नफ़री आई और वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया गया शुरू। आंसू गैस, लाठीचार्ज, पकड़-धकड़, गिरफ्तारियाँ, मार-धाड़ शुरू कर दी गई और उसके बाद फिर वही गुल्लू बाठी जो हैं, वो पहुँच गए कराची में और वही स्टाइल जो गुल्लू भट्टों वाला स्टाइल है, वही जो 9 मई को हुआ, वही जो 26 नवंबर को हुआ, वही जो मुरीदके में हुआ, वही जो आज़ाद कश्मीर में हुआ और कत्लेआम तो उसमें हुआ और उसके बाद के जो मनाज़िर थे, वही मनाज़िर हमने देखे कल कराची में, यानी कि गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। जितनी भी वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ लोगों की खड़ी थी, सबके उन्होंने शीशे तोड़ दिए, डंडों से और पत्थरों से। ये काम किया गया कल और ये भी सरकारी सरपरस्ती में हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसके बाकायदा तौर पे उन्होंने दिखाए भी, सारे के सारे मनाज़िर दिखाए और सरदार अज़हर जो हैं, उन्होंने ये बताया भी और वहाँ पे जाके बाकायदा तौर पे मुकामी वहाँ पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने बराह रास्त कमेंट्री भी की और विजुअल्स भी दिखाए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पे, ख़वातीन पे ज़ुल्म किया जा रहा है। ये सब कुछ हमने कल हम बैठे थे, मैं और इमरान रियाज़, वो हमने एक प्रोग्राम भी किया, अपलोड भी किया हुआ है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बाकायदा तौर पे ये कल कहा था कि अभी क़ब्ल-अज़-वक़्त है पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहना, जब तक कि सोहेल अफरीदी साहब कराची से
दौरा मुकम्मल करके, जलसा करके वापस पेशावर नहीं पहुँच जाते बख़ैर आफ़ियत, तब तक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है कि इस दौरान बहुत सारे मामलात अप्स एंड डाउन होंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो उस एक तरफ उन्होंने इस्तक़बाल किया, उनके सूबाई वज़ीर गए एयरपोर्ट पे, उन्होंने इस्तक़बाल किया सुहेल अफ़रीदी साहब का और पूरे डेलीगेशन का और उन्हें कहा गया कि जनाब वेलकम। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई, उसके बाद शर्जील मेमन, उसके बाद नासिर शाह साहब, सब ने ऐलान किया। लेकिन उसके बाद फिर पैंतरा बदला, यू टर्न लिया और कल के जो मनाज़िर हैं राजा अज़हर जो हैं, वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिएगा जी। अभी हम भागे जिले के अंदर गए, हमें परमिशन मिली, सब कुछ हुआ। ये देखिए पुलिस की माले आई है, इन्होंने वर्करों पे डंडे बरसाए, गाड़ी हमारी तोड़ी है। ये सिर्फ हुकूमत ये डंडे हमारे साथ कर रही है, आप देख सकते हैं। ये लोगों की गाड़ियां, जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी है सारी तोड़ दी गई है और ये एक बड़ी तादाद में क्रैकडाउन, हमारे काफी सारे वर्कर गिरफ्तार हुए। ये देखें इनके लाठीचार्ज, ये देखें ये कल के जनाब ये सुबह के मनाज़िर रात के तकरीबन कोई ये 2-3 बजे का 3 के बाद 3 बजे का ये है जी दौरानिया और 3-4 बजे के वक्त ये सिलसिला शुरू हो गया था वहाँ पे और फिर बाग़ जिना पे मज़ार क़ायद पे ये हल्ला बोल दिया गया और उसके बाद वहाँ पे हर तरफ जो है वो मार-धाड़ नज़र आई। उसके बाद जनाब सुहेल अफ़रीदी साहब जो हैं उनको वो आ रहे थे हैदराबाद से आ रहे थे, फिर हैदराबाद से बाय रोड आ रहे थे, फिर उनको कराची आने से रोका गया और जगह-जगह पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं और जिस सड़क पे भी वो जाते थे, आगे रोड ब्लॉक मिलते थे और ये सिंध पुलिस ये सारे काम कर रही थी और ये तकरीबन 2 ढाई घंटे का फ़ासला है और उन्होंने कराची से हैदराबाद से कराची जो है, वो 7 घंटे से ज़्यादा लगे कहीं नीचे उतर गए जंगलों से होते हुए, यानी कि ऐसी सुनसान सड़कों पे उनको जाना पड़ा बगैर सिक्योरिटी के और वहाँ से उनको कराची से हैदराबाद से कराची पहुँचना पड़ा। आगे आए तो आगे कराची में भी उनको रुकावटें खड़ी मिलीं और जगह-जगह पुलिस ने रोड ब्लॉक किए हुए थे और क्या बताते हैं सुहेल अफ़रीदी साहब ने फिर उतर कर ये खुद रास्ते क्लियर करवाए। क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए और नीचे उतर के ये देखें आप ये देख सकते हैं अगले दिन के 6 बज चुके हैं और मुकम्मल जो रास्ते थे वो बंद थे और वज़ीर आला सुहेल अफ़रीदी जो है वो नीचे उतरे और खुद रास्ते खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आगे से रास्ता मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है और इधर इस तरह इन्होंने ट्रक लगाए, इस तरह इन्होंने ट्रक लगा के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए थे और वज़ीर आला सुहेल अफ़रीदी जो है वो नीचे उतरे और नीचे उतर के उन्होंने खुद जो है वो रास्ते खुलवाए। तकरीबन 3 जगह से जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट हुई और इस तरह उन्होंने हर तरफ से जो है रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए थे। तो वज़ीर आला सिंध का रास्ता, उनके काफ़िले का रास्ता, उनके साथ शफ़ी जान थे, सूबाई वज़ीर, शाहिद खटक साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे। उनको कराची दाखिल होने से रोक दिया गया और उसके बाद फिर खुद वज़ीर आला गाड़ी से उतरे और पैदल चलकर वो आगे आए और उन्होंने रास्ते खुलवाने की कोशिश की, गाड़ियाँ हटवाने की कोशिश की और ये सारी रात ये सुबह 6 बजे का वाक़या है और 6 बजे और तकरीबन वो 7:30 बजे पहुँचे हैं अपने कमरे में जहाँ पे रेस्ट हाउस जहाँ भी वो क़याम कर रहे हैं, वहाँ पे सुबह 7:30 बजे अब से कुछ आधा 1 घंटा पहले वो पहुँचे हैं। ये सारा कुछ आज हुआ। इसके साथ-साथ सुहेल अफ़रीदी साहब ने क्योंकि वो सड़क पे चल रहे थे, सुहेल अफ़रीदी साहब ने क्या कहते हैं इस मौके पे वो भी सुनिए। करते हैं एक जलसा है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक जलसे से, लेकिन पता नहीं ये क्यों डर रहे हैं। सर आपने इजाजत नहीं दी थी, इजाजत भी दी थी और टीवी पर भी बोला था, उसके सबूत भी मौजूद है, एनओसी भी दिया था किचन में, उसके बावजूद इन्होंने जो है जुल्म किया। अभी ये देखिए सारी गाड़ियां भी रोक दी हैं, आगे जो है वो रोड भी बंद की है। ये इस वक्त सुहेल अफ़रीदी साहब
اور شفیع جان، شاہد خٹک، سلمان اکمل راجہ صاحب پیدل اس وقت چل رہے ہیں اور پیدل پہنچ رہے ہیں اپنی رہائش گاہ پہ جہاں بھی انہوں نے ٹھہرنا تھا، کیونکہ ہر طرف صرف پولیس ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں اوپر سے حکم ہے جی، ہم روڈ نہیں کھول سکتے، لہٰذا آپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ معاملہ کل آج رات ساری رات یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس دوران ابھی میں نے سہیل افریدی صاحب کا لیٹسٹ پیغام ہے وہ بھی آپ کو سنوانا ہے۔ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ کراچی میں جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب آئیں گے اور وہ آئیں گے اور گھوم گھام کے چلے جائیں گے اور لوگوں کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں ملے گا۔ لیکن جب لوگوں نے ان پہ جیسے لاہور میں استقبال ہوا، جیسے لاہوریے نکلے، اسی طریقے سے کراچی کے عوام بھی نکلے۔ وہ لیاری گئے، وہ کوٹری گئے، وہ حیدرآباد گئے، کراچی کے مختلف شہروں میں گئے، پریس کلب میں گئے، وکلا کے پاس گئے، ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ اور خاص طور پہ کراچی سے حیدرآباد جب وہ جا رہے تھے تو سڑک کے دونوں طرف مختلف جگہوں پہ جو ہیں لوگ جو ہے وہ لے کے کھڑے تھے، استقبالیہ کیمپ لگا کے کھڑے تھے دونوں طرف، اور یہ بغیر کسی یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے، بغیر کسی کی چیز کے، وہ خود بخود۔ یہ جب مناظر دیکھے ہیں اور پھر جوش و خروش دیکھا تو اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کل لاہور کا۔ کل پنجاب میں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات تھے۔ لاہور بار کا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف حامد خان صاحب جیت گئے اور وہاں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہار گئے، احسن بھون صاحب ہار گئے اور سرکاری مشینری ہار گئی، پرمٹ، پلاٹ، پیسہ سب ہار گئے اور وہاں سے جیت گئے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور عرفان حیات باجوہ صاحب۔ اور ادھر سے یہ خبر آئی، پھر سیالکوٹ سے خبر آ گئی، سیالکوٹ سے بھی جو ہے وہ جیت گئے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بار ایسوسیشن کے صدر کے طور پہ۔ اس طریقے سے پنجاب میں مختلف علاقوں سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی۔ پھر کل کنونشن سینٹر کل کنونشن ہوا پشاور میں، وہ بھی بھرپور رہا اور اس دوران جو تقاریر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پھر لاہور میں محمود خان اچکوی صاحب، تحریک تحفظ پاکستان، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ سب کے سب پہنچے ہوئے تھے اور ان کو ادھر پذیرائی مل رہی تھی۔ یہ ساری پذیرائی جب مل رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ تو جلسہ تو منسوخ ہونا تھا پھر، اور جلسہ بھی منسوخ ہونا تھا، پھر بادشاہ سلامت کا غصہ بھی آنا تھا۔ اور اس وقت دو چل رہے ہیں، ہم نے سروے چل رہے ہیں جی، دو۔ ایک عمران خان صاحب نے، عمران ریاض نے پوچھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے، عمران ریاض صاحب نے پوچھا اپنے ٹویٹر پہ ایک کروایا ہے سروے، اور پول کروا رہے ہیں، سروے نہیں پول کروا رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کراچی میں شروع ہونے والی فسادیت کے پیچھے کون ہے، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ یا پھر دونوں؟ تو اب تک جو رزلٹ اب تک جو آیا ہے جی، تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو، 2.5-3 گھنٹے ہوئے، اور 3 گھنٹوں میں جو ووٹ ہے وہ 3060 ووٹ ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی 4%، اسٹیبلشمنٹ 64% اور دونوں 32%، یعنی 96% کا خیال ہے کہ یہ دونوں مل کے سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ فسادیت برپا کی جا رہی ہے کراچی میں، یہ ہے پاکستان کے عوام۔ اس لیے پاکستان کے عوام ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور پھر میں نے بھی ایک ابھی کچھ دیر پہلے کروایا ہے، میں نے بھی پول کروایا، میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں، میں نے پوچھا کہ اس میں کون ہے یہ جو فسادیت برپا کی گئی اور جو کراچی کا جلسہ منسوخ کروایا گیا، یہ این او سی منسوخ کروایا گیا، جلسہ تو ہوگا، جو منسوخ کروایا گیا یہ کس کے کہنے پہ، فیلڈ مارشل کے کہنے پہ ہوا، یا پھر پیپلز پارٹی، یا پھر جناب محترمہ نون لیگ صاحبہ نے کیا ہے؟ تو اس میں ابھی تک جو فیلڈ مارشل 63%، پیپلز پارٹی 4%، نون لیگ 2%، اور تینوں کا ہے 31%، یعنی کہ تقریباً 94% جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ادھر 96% عمران ریاض اور ادھر 94% جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سب کی ملی بھگت ہے۔ تو یہ پاکستان کے عوام کا شعور ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے باوجود وزیر اعلیٰ
खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज हर सूरत में जलसा होगा। ये जलसा वो कहते हैं हर सूरत में होगा और इसे नहीं रोका जाएगा। सोहेल अफरीदी साहब का पैगाम उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है, ज़रा आप भी सुन लें ताकि कराची के अवाम भी सुन लें कि हर सूरत में जलसा होगा। सुनिए। आवाज़ चूँकि ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अभी तकरीबन सुबह 7:15 बजे पहुँचे कराची, अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। मेरी आवाज़ चूँकि ख़राब है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज तमाम हमारे जितने भी कराची के बहन भाई हैं भाई और पाकिस्तानी हैं उन तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था और ये हमारे मेरे और मेरी टीम की जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ था क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? अगर इनकी ये सोच है कि इनके इस जुल्म और जबर और फस्तैयत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो इन्होंने देखा कि 3 साल 3.5 साल बाद भी लोग अभी भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। कराची में, हैदराबाद में, कराची के मुख्तलिफ अजला में, बल्कि पूरे सिंध में और लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी लगाते रहेंगे। तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं उन्होंने आज हर सूरत निकलना है। इंशाअल्लाह ताला हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है। इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जलसा तो होगा जनाब, ये ऐलान कर दिया सोहेल खान अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वो 7:30 बजे पहुंचे हैं। तकरीबन 7 घंटे 7.5 घंटे का फासला तय करके कराची में। सलमान अकबर राजा साहब ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी बताया कि हम तकरीबन, उन्होंने कहा कि 7 घंटे ड्राइव की है और हैदराबाद से, और हम पहुंचे हैं बमुश्किल, और रास्ते में जगह जगह उन्होंने कहा कि रुकावटें खड़ी की हुई थी और फाशिस्ट रजीम जो है उन्होंने मोटरवे बंद कर दी, रोड बंद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद हम मौजूद हैं और आज जलसा करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने यह बता दिया। ये